कर्नाटका के जो रिजल्ट आए हैं और उत्तर प्रदेश में जो निकाय चुनाव हुए उन पर मित्रों, कर्नाटका का जो रिजल्ट है वो एक सबक है दोनों ही पार्टियों के, कांग्रेस के लिए भी और भाजपा के लिए। भाजपा के लिए इसलिए कि जिस मोटिव से भाजपा प्रेशर की राजनीति से कर्नाटक जीतना चाहती थी वो मिथकाश टूटा। प्रधानमंत्री समेत सारे वरिष्ठ मंत्रियों का कर्नाटक में डेरा डालना, रोड शो पर रोड शो, लेकिन जनता ने उसको नकारा। जनता ने हिंदू मुस्लिम फैक्टर नकारा। जनता ने प्रिफर किया कांग्रेस के उस बात को जो उसने आम मुद्दे लेकर के भारत जोड़ो यात्रा के तहत मार्च किया। लेकिन ये सबक है कांग्रेस के लिए कि एंटी हिंदुइज्म होकर के काम नहीं चलेगा। अगर आप राजनीतिक पार्टी हैं तो आपको पब्लिक के से संबंधित मुद्दों को लेकर नेतृत्व देना पड़ेगा, फील्ड पे आना पड़ेगा। जेएनयू स्टाइल एसी की पॉलिटिक्स से कांग्रेस का सर्वाइवल नहीं होगा, ये स्पष्ट कांग्रेस को समझ लेना चाहिए। धर्म विशेष को लेकर के समर्थन या धर्म विशेष को लेकर के विरोध, ये हिंदुस्तान की जनता नकार रही है। और ये उसी का कारण है कि धर्म विशेष के समर्थन और विरोध को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी केंद्र में चल रही है। ये सोचना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार जिस तरह यूपी चुनाव निकायों में सारे फैक्टर गौड़ हो गए। भाजपा की जीत का मुख्य आधार उत्तर प्रदेश में फैक्टरों का इफेक्ट होना रहा। हिंदू मुस्लिम फैक्टर जरूरत से ज्यादा प्रभावी रहा, जिसके आगे काम गौड़ हो गया। दो विरोधाभासी लेकिन सबक इसलिए कि विपक्ष को भी समझना पड़ेगा कि अगर भाजपा से उसको सीधी टक्कर देनी है तो विपक्ष को संयुक्त होना पड़ेगा। अलग अलग लड़ करके भाजपा को टक्कर देने के बावजूद विपक्ष की सोच भी कहीं खड़ी नहीं होती। मुद्दों पे बात करनी पड़ेगी, मुद्दों का प्रतिनिधित्व करना पड़ेगा। जवानी जमा खर्च से अब हिंदुस्तान की जनता उब रही है, ये बात दोनों ही पक्ष और विपक्ष दोनों को समझनी पड़ेगी। आज मैं नेशनल चैनल पर रिपोर्टर्स की लाइव रिपोर्टिंग देख रहा था, जिसमें कई जगह ये मुद्दा आया कि कर्नाटक में महंगाई एक फैक्टर था, बेरोजगारी एक फैक्टर था। और ये इतना महत्वपूर्ण फैक्टर है कि इस फैक्टर के आगे कर्नाटक की जनता ने रिलीजियस फैक्टर को नकारा। स्थितियां कमोबेश ऐसी पूरे हिंदुस्तान में बन रही है। भारतीय जनता पार्टी को अब समझना पड़ेगा। वित्त मंत्री का मात्र इतना कह देना कि महंगाई इसलिए बढ़ी कि यूक्रेन से युद्ध हो रहा है, महंगाई इसलिए बढ़ी कि मौसम सपोर्ट नहीं कर रहा, काम नहीं करेगा, महंगाई इसलिए बढ़ी कि आपने अत्यधिक कर दोहन कर रखा है। इस तथ्य को स्वीकारना पड़ेगा। कर दोहन इसलिए आप कर रहे हैं कि आपको फ्री में बांटना है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। आम आदमी से जुड़ी चीजों पर ही क्यों सरकार का इतना नियंत्रण, ये सोचना पड़ेगा। एलईडी में छूट, मोबाइल पे छूट, हर विलासिता की वस्तु में छूट, लेकिन जो चीजें आम आदमी से डायरेक्ट संबंधित है उनके ऊपर कर पर कर प्रत्यारोपण, ये ज्यादा गंभीर विषय। ये भाजपा के लिए एक सबक है और कांग्रेस के लिए सबक ये है कि आपको मुद्दों की राजनीति करनी पड़ेगी, आपको व्यवहारिक राजनीति में उतरना पड़ेगा, आपको जमीन पर आना पड़ेगा। तब तो आप लीड देने की और भाजपा को टक्कर देने की सोच अपने दिमाग में ला सकते, अन्यथा बेकार है। तो मित्रों, अगर हम दोनों ही चुनावों का आकलन करें तो हम ये पाएंगे कि चुनाव में अब माहौल बदल रहा है। कहीं कहीं आज भी रिलीजियस फैक्टर ज्यादा प्रभावी है, लेकिन उसको बदला जा सकता है अगर मुद्दों पर बात की जाए, काम पे बात की जाए और किसी भी धर्म विशेष का समर्थन या विरोध न किया जाए। जो वास्तविक सेक्युलर इम्पैक्ट है हिंदुस्तान की राजनीति का, वो आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। जिस धर्म के लिए जो अच्छी बात है उसको कहिए, जिस धर्म की कोई गलत बात है तो उसको लेकर के आपके प्रतिवाद का तरीका भी बड़ा सौम्य और सलीके वाला होना चाहिए। एक सबक है
और दोनों ही पार्टियों को अपने अहंकार को दरकिनारा कर ये सबक लेने के लिए मानसिक रूप से तैयार होना पड़ेगा। पुनः मुलाकात करूंगा मित्रों आपसे। नमस्कार।